करूँगा कि अभी पहली पारी आपका खत्म होने ही वाला है और दूसरी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले विधानसभा में क्या कुछ ऐसा काम था जो मुख्य मुद्दे पर आपने खत्म किया, इस पर ज़रा बताएंगे। जो काम बचा हुआ था इससे पहले जो विधायक लाल बाबू राम जी ने जहाँ तक छोड़ के गए वहाँ से मैंने शुरू कर दिया। पहला नंबर तो बात हमने पुल का जो बाजी में बनना था उस पुल का निर्माण मैंने कराया। और अभी मेन सबसे बड़ी बात है कि 30 ना है T03 का जो रोड है जिसको लोग सभा मर्चा कहता है, उसका मैं टेंडर में चला गया है। वो टेंडर लगभग पूरा हो गया। उसका टेंडर प्रक्रिया के बाद मैं काम उसमें शुरू करूंगा। और लोगों को सबसे बड़ा शिकायत इसी रोड के लिए था जिस रोड के मैंने पास करा दिया। लोगों ने लगातार 5 साल आपसे ये अपेक्षा कर रहा था कि ये रोड आखिर क्यों नहीं बन पा रही, और पूरे 5 साल लोगों को आक्रोश भी लगभग झेलना पड़ा। आखिर क्यों स्टे हुआ, इसका कारण आम जनता सवाल कर रही है। इससे पहले के वो रोड जो है 22 तक के लिए वो विधायक ने मेंटेनेंस कराया ही नहीं, तो 22 तक वो रोड मेंटेनेंस में था जो नहीं करा सका। तो 23 से मैंने एकदम हमेशा प्रयासरत रहा और 23 से भिड़ने के बाद ये रेट 24 में पास हुआ। पिछली बार जो आपने चुनाव लड़ा था, किन किन मुद्दों के बीच आप जनता के पास गए थे, उस कितने मुद्दे पे आप खरा उतरे हैं, ये भी सीधे सवाल। जितना काम छोड़ गया था रोड के बनिस्पत उस सभी रोडों को मैंने टेंडर में भेजे हुआ हूँ। एवं प्रकार से सारा रोड वहाँ बनेगा। अभी मंसूरपुर बेरुआ वाला रोड अभी बनेगा तत्काल। वहाँ विद्या झाप अभी बन रहा है जो लगभग 4 करोड़ का रोड है। वो लगभग 5 किलोमीटर का है। और जो जितने रोड है वो लगभग हमने पास करा लिया। दोबारा यदि जनता और सरकार आप पे भरोसा करके दोबारा टिकट देती है तो फिर प्राथमिकता क्या होगी आपको? जनता अगर हमको दोबारा काम करने का मौका देता है तो मैं 100% उसको स्वीकार करूंगा। मैं उसका सेवा जिस रूप में करते हुए आया है उसी रूप में मैं करता रहूंगा। जनता की क्राइम तो सर्कुलेशन बनता है और क्राइम होते ही रहता है, तो सारे लोगों को मालूम है। जैसे शराबबंदी है तो शराब तो बंद कर दिया जाता है, थोड़े कोनो शराब पीना छोड़ देता है। उसी प्रकार से क्राइम को 302 के मुताले उसको कर दिया जाता है, लेकिन तुरंत क्राइम करना छोड़ देगा, ये तो चलता ही रहता है। आपकी शासनकाल में सबसे बड़ी मुद्दा, नेशनल लेवल तक की मुद्दा उठा था सुनीता किडनी कांड, और 2 साल कुछ महीने तक उसने जीवन और मौत से झेलते हुए अंत में उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। उसमें आपने विधायक होते हुए आपने क्या क्या पेशकश की? मैंने सुनीता के जिस समय किडनी निकाला उस समय हम उसके पास गया था और मैं लोगों से कहा कि मेरा तो स्वयं किडनी नहीं है दोनों, तो मैं जब जिंदा रह सकता हूँ तो सुनीता क्यों नहीं रहेगा। अब मेरे कहने पर सुनीता लगभग 2 साल जी और उसके बाद वह जंग हार गई है। तो मैं उसका तीनों बाल बच्चा का जो सेवा है वो मैं करूँगा। परवरिश का मैं जिम्मा उठा लिया हूँ, तो तीनों बच्चे का परवरिश मैं अपने स्तर से करूँगा जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। अब बच्ची के शादी भी मैं अपने तरफ से करूँगा। ये तो पर्सनल विधायक होने के नाते आपने फैसला किया, लेकिन वही जब आप सरकार थी, आपकी सरकार में रह के एक पीड़िता के लिए आपने क्या क्या सरकारी स्तर पर आपने दिलवाने के काम किया? सरकारी स्तर पर उसका डायलिसिस पर आया, कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं था, तो किडनी कहाँ से हम ला के उसको देते हैं? किडनी तो जब तक उसका परिवार के लोग आगे नहीं बढ़ेगा, किडनी देने के लिए नहीं कहेगा, तो सरकारी स्तर पर जो मैं उसका जो डायलिसिस जो सुविधा था वो उसको मुहैया कराया। डायलिसिस के माध्यम से उसका मदद मैंने किया, क्योंकि किडनी तो मैं स्वयं दोनों किडनी मेरा नहीं है, तो मैं अपना अगर किडनी होता तो मैं अपने किडनी से उसको दे करके जिंदा कर लेता।